कि अपने यहाँ उन्होंने कहा कि संत भी कहा जाता है परम चेतनाओं को, साधु भी कहा जाता है परम चेतनाओं को, कुछ लोग तपस्वी कहते हैं उनको, कुछ लोग गुरु कहते हैं उनको। तो इनके बीच में क्या अंतर है अंतर जी? जिसे ये सब अपने में कैटेगरीज होती हैं जी, बस इन्हीं कैटेगरियों पे तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा मार्गदर्शन कर दें हम लोगों का। जैसे कोई प्राइमरी का होता है जी किसी प्राथमिक शिक्षा होती है, किसी की मध्य होती है, जी किसी की स्नातक होती, किसी की स्नातकोत्तर होती है, जी किसी की पीएचडी होती, किसी की डिलीट हो जाती है। जी। ठीक इसी प्रकार साधु माने साधक, अच्छा जो साधना करता है जी, वो परम तत्व की साधना। जो हाँ परम तत्व की जो साधना करता है, किसी की भी जो साधना करता है जी वो साधु है। जी। तपस्वी तपस्या करता है। तो साधना और तपस्या में क्या अंतर है गुरुदेव? तपस्या में उपवास आदि, शरीर को कष्ट दे उपवास आदि करना पड़ता है। अच्छा। और साधना में जो गुरुदेव ने कहा एक लक्ष्य, तपस्या में उद्देश्य होता है जी। और साधना में उद्देश्य नहीं होता। अच्छा साधना शब्द को सामान्य रूप से देखें ना, साधना जी। जहाँ जीवन में कोई साध न रह जाए, इच्छा न रह जाए। आहा वाह, देखिए अब कितनी अद्भुत आपने बात कही। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि साधने का अर्थ अपन संतुलन से ही समझ लेते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे साधना मतलब इच्छा रहित होने की जो बात है कि इच्छा रहित होकर जी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के यत्न करना ही साधना है। तो तपस्या में उद्देश्य हो गया और साधना में निर्देश हो गया। बिल्कुल हो गया कि गुरुदेव का जो निर्देश हुआ उसको आपने सिर्फ निष्ठापूर्वक उसका पालन किया। तप जी गीता जी में 3 प्रकार का कहा गया। जी शारीरिक तप, जी वाचिक तप और मानसिक तप। जी। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। जी गीता अध्याय 17 के 14वें श्लोक में श्रेष्ठ लोगों की पूजा, पवित्रता, आर्जव, जी ब्रह्मचर्य। जी ब्रह्मचर्य में भी लोग भ्रम में पड़े हैं। जी। ये क्या है? ब्रह्मचर्य का अर्थ अविवाहित जीवन जीना ही नहीं होता। जी विवाहित जीवन में भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य कर सकता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि केवल अपनी पत्नी के अतिरिक्त जी जो किसी महिला पर दृष्टि न डाले, जी। वो पुरुष ब्रह्मचारी है। वाह। और अपने पति के अतिरिक्त किसी पुरुष का जो चिंतन न करे वो नारी ब्रह्मचारिणी है। जी इसलिए गृहस्थ होकर के भी भगवान राम को ब्रह्मचारी कहा गया। जी फलमूला स्नौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ। जी। और यह ब्रह्मचारी शब्द व्यभिचारिणी शूर्पणखा ने भगवान राम के लिए कहा था। अच्छा। वाल्मीकि रामायण में। जी जी। थोड़ा सा इस दृष्टांत को हल्का सा बताएंगे? वो शूर्पणखा ने भगवान राम को देख लिया था। अच्छा। कि यह व्यक्ति सीता जी के अतिरिक्त किसी महिला का चिंतन नहीं कर रहा है, जी। इसलिए ब्रह्मचारी है। मतलब ब्रह्मचारी होने में इतनी शक्ति है कि ब्रह्मचारी के चित्त को व्यभिचारी भी पहचान सकता है। निश्चित पहचान लेता है। वाह, अद्भुत बात आपने बताई। एक और चीज सुनने में मिलती है कि हम इनके अलावा एक श्रेणी और है योगी की। देखिए योगी तो होते ही है, बहुत अच्छा प्रयोग है जी। और कुछ दिन तक योग का बहुत बहुत प्रचलन रहा। आज भी योग, आज तो जो कसरत होती है उसी को योग कहने लगे हैं लोग। जी जी। जो योग कसरत जिसको हम आजकल कसरत का व्यायाम कहते हैं, हाँ, उसी को आजकल योगा कहने लगे हैं। हम योगा करने जा रहे हैं। जी। जबकि उसके योग के तो अष्टांग 8 अंग बताए 8 अंग गए हैं। जी। तो उसमें यम, नियम, आसन,
प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, जी ये अष्टांग योग है। और इन अष्टांग योग के अतिरिक्त भी एक और योग है, जी ईश्वर प्रणिधानाद्वा। जी ईश्वर का अपने हृदय में ध्यान करना, ये सबसे बड़ा योग है। अच्छा। और इसी योग को गीता जी में तीन योगों में विभाजित किया गया, कर्म योग, जी भक्ति योग और ज्ञान योग। वाह। जब परमात्मा कर्म से जुड़ जाते हैं जी तो वो कर्म योग हो जाता है। जी जब परमात्मा को हम भक्ति से जोड़ते हैं तो भक्ति योग हो जाता है। जी